नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट निफ्टी 50 100 पॉइंट तक ऊपर गई थी। मैं सोच रहा था आज नीचे ऊपर जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट 80 पॉइंट ऊपर से चटक 190 पॉइंट्स डाउन गिर गई। लगभग 270 पॉइंट्स की स्विंग अचानक आ गई। बैंक निफ्टी में स्विंग और भी बढ़ा था, 350 पॉइंट ऊपर था, उसे नीचे -135 पॉइंट्स तक सिमट गया। लगभग 485 पॉइंट्स नीचे आया। Nifty fell from 80 to 190 by 270 points, and the Bank Nifty fell from 350 to -135. That is about -485 points. गोल्ड में तो करेक्शन था ही, सो गोल्ड 7090 में ट्रेड हो रहा है आज। 15 रुपया की करेक्शन है। जब ट्रेडिंग हो रहा है कि वीक हो रहा है रुपी, 8446 में ट्रेड हो रहा है। क्या अंत तक उसको पुशअप कर देंगे शक्तिकांत दादा, हमको देखना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक में बड़ा न्यूज है। आज पहले बार 14 लाख करोड़ मार्केट कैप उन्होंने क्रॉस की। 52 वीक हाई क्रॉस किया 1836, लेकिन जनरल फॉल में वो 1810 तक पहुंच गया। जब मैं बात कर रहा था, हमने इसे 800 रुपया में कंसिडर किया था, उसके बाद छोड़ दिया। अभी भी छोड़ना चाहिए। क्यों, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। डिपॉजिट पुश। एचडीएफसी बैंक ने प्रगति नाम का एक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। ये हिंटरलैंड्स में होगा। जो भारत में सब टायर 2 और टायर 3 टाउन्स हैं, उसमें से इस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। ये किसानों, सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप, आर्टिसान, इन सब के लिए है। ये सेमी अर्बन और रूरल एरियाज अक्रॉस इंडिया इस प्रोडक्ट से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन होगा। इससे बिग हाथ से साथ टाई अप होगा, और बिग हाथ से जो फार्मर्स को रिसोर्सेस मिलने थे वो मिलेंगे। ये बेसिकली अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। बैंक को डिपॉजिट चाहिए, शहर में डिपॉजिट नहीं मिल रहा है। क्या हम टायर 2 टायर 3 टाउन और गांव में जाके डिपॉजिट लें? डिपॉजिट का प्रॉब्लम ये ही है कि रेट्स बहुत कम है। अगर उन्होंने डिपॉजिट की रेट्स नहीं इंक्रीज की तो डिपॉजिट्स नहीं आएंगे। ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स है। जो एचडीएफसी की मर्जर के बाद क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 102 103 है। मार्केट इसीलिए ऊपर गया है इस स्टॉक में, क्योंकि वो समझते हैं कि 3 साल में वो 85 तक पहुंच जाएगा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इनिशियली सोचा था कि 5 या 6 साल रहेगा, तो यही स्कीम है। दूसरा रीजन ये है कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक उनका फुली ओन सब्सिडरी है जो एनबीएफसी की काम करती है। जिन जिन लोगों को एचडीएफसी बैंक लोन नहीं दे सकती, वहां एचडीबी दे रही है। उसका पब्लिक लिस्टिंग होने वाला है और थोड़ा ऑफर फॉर सेल में पैसा आएगा, एचडीएफसी के अंदर जाएगा, तो उसके साथ एचडीएफसी बैंक का इक्विटी रिजर्व्स भी बढ़ेगा। एचडीएफसी बैंक की डिपॉजिट्स 15% ग्रो हुई ईयर ऑन ईयर 25 लाख करोड़ में, लेकिन एडवांसेस को उन्होंने स्लो डाउन कर दी, सिर्फ 7% ग्रोथ थी। ओवरऑल पैसा नहीं, लोन नहीं देंगे, डिपॉजिट्स लेंगे, और इस 3 साल में बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं मिलेगा। मार्केट को ये समझ में आएगी और नीचे आएगी। एफआईए इसमें इस स्टॉक का 74% का पोजीशन था, वो काट के 55% या 55% तक पहुंच गया है। हीरो मोटर्स ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हीरो फॉर स्टार्टअप प्रोग्राम इन ऑटोमोटिव मोबिलिटी। कि हीरो फॉर स्टार्टअप्स का प्रोग्राम ये है कि अगर आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है ऑटोमोटिव टू व्हीलर्स में, तो वो वहाँ आप हीरो को पेश कर सकते हैं और हीरो आपके साथ पैसा डालेगा। ये 12 महीने का प्रोग्राम है। उस आपकी कंपनी में पैसा डालेगा और हीरो मोटर कॉर्प की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज जर्मनी और इंडिया में है, वहाँ आपको एक्सेस मिलेगा। आपको डीलर नेटवर्क, सप्लायर्स और मेंटरशिप भी मिल जाएगा। क्यों हीरो मोटर्स ये कर रहा है? हीरो मोटर्स के पास स्ट्रॉन्ग आर&डी नहीं है जैसा बजाज या टीवीएस में है, तो वो बाहर से कंपनी को खरीद कर अंदर इंटीग्रेट करना चाहती है। जैसा एक पाइथन करता है, एक प्रे को एनसर्कल करता है, वैसे ही उन्होंने एथर को एनसर्कल किया है। लगभग 45% एथर में उनकी इन्वेस्टमेंट है, और भी डालने के लिए रेडी है। एथर बेचना नहीं चाह रहा है। मेरा ख्याल में 3-4 साल में एथर हीरो का सब्सिडरी बन जाएगा, क्योंकि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और फाइनेंस ही इम्पोर्टेंट है।
उनका R&D में उतना लगाव नहीं है। उनकी एयरस्टाइल पार्टनर था होंडा, जिसने सारी टेक्नोलॉजी उनको दी थी। होंडा ने 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी। ये 2 लॉन्च है, एक्टिवा ई और QC1। 2 मॉडल्स में होंगे। पिछले साल 80 लाख टू व्हीलर 23 में बेची थी और 2025 तक 22 मिलियन सेल्स होने की चांसेस है। होंडा का मकसद ये है कि 50% ईवी की मार्केट को लॉन्च में ही पकड़ ले। तो उन्होंने 2 मॉडल अपनाए हैं। उनका पता नहीं है क्या मॉडल टेक ऑफ होगा। एक्टिवा का मॉडल सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा। बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में 500 बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स रखेंगे। आपको हर महीने कुछ सब्सक्रिप्शन पैसा देना पड़ेगा। आप स्टेशन में जाके बैटरी को स्वैप कर सकते हैं। दूसरा है QC1, वो स्टेशनरी बैटरी से शुरू होगा, आपको खुद चार्ज करना पड़ेगा। मार्केट के पोजीशन को देखते ही किस मॉडल को अप्लाई करेंगे वो डिसाइड किया जाएगा। पहला साल में 1 लाख स्कूटर की टारगेट है। उनका ये दावा है जब वो एक्टिवा को बेचेंगे 5 किलोमीटर में आपको एक बैटरी स्वैपिंग सेंटर मिल जाएगा। भारत में टोटल ईवी सेल्स 1,39,022 तक पहुंच गया अक्टूबर में। एक महीने सितंबर में 90,370 यूनिट्स था। होंडा का कंपटीशन होगा एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, बजाज, टीवीएस, होंडा और हीरो। मेरा ख्याल से होला तो नवतल गॉडरेज लॉक लगाना पड़ेगा एक दिन। जो होगा कंपटीशन वो एथर, बजाज, टीवीएस और हीरो के साथ। लेकिन जैसा टू व्हीलर मार्केट ने होंडा ने मार्केट लीडरशिप ले ली, वैसे ही वो भी मार्केट लीडरशिप ले लेंगे। महिंद्रा के बारे में मैंने कल बोला था कि उनमें 2 मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं। 4,500 करोड़ की वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स इस कार में उन्होंने डाली है। तो क्या ये सक्सेस होगा, इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो 22 टू 27 तक और 16,000 करोड़ पैसा डालेंगे ईवी व्हीकल के रिसर्च में। अभी तक मार्केट लीडर टाटा मोटर्स ही है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी वो 90,000 यूनिट्स पर एनम करने वाले हैं पुणे में। तो ये बॉर्न इलेक्ट्रिक मॉडल नाम का नाम रखेंगे। जैसा मैंने कल की आपसे बात की, 19 लाख से लेके 22 लाख तक का प्राइस होगा। डॉक्टर रेड्डी ने पहला एक नेक एंड हेड कैंसर का ट्रीटमेंट ड्रग उन्होंने अनाउंस की, जिसको उन्होंने शंघाई चाइना में एक कंपनी से लाइसेंस में ले ली। इस ड्रग को इंडिया अलावा 9 अदर देश में लॉन्च करने के लिए डॉक्टर रेड्डी के पास राइट्स है। अभी ये ड्रग चाइना और अमेरिका में मार्केट हो रही है। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील में डॉक्टर रेड्डी करेंगे। उसके बाद यूएस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जाइडस वेलनेस ने अनाउंस किया है कि जैसे उनका पेरेंट ने अनाउंस किया है, उनका एक ब्रांड है नेचुरला। वो नेचुरला में फ्यूचर एक्विजिशंस के लिए ओपन है। ये तो हेल्थी स्नैकिंग प्रमोट करती है, ऑनलाइन सेल्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और इस ऑनलाइन सेल्स में उनको 15 से 20% की टोटल टर्नओवर, 11 से 12% की टोटल टर्नओवर Q2 में ऑनलाइन सेल्स में हो गया है और क्विक कॉमर्स भी ग्रो हो रही है 60 टू 70% में। ओवरऑल ऑनलाइन चैनल ग्रोथ 25 या 30% की ऊपर हो रही है। मॉडर्न ट्रेड अभी 20% दे रही है सेल्स के लिए। मॉडर्न ट्रेड का नाम है क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन सेल्स। तो यही न्यूज़ है। तो न्यूट्रेला, घी, बटर ऐसे अनेक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। LIC ने मणिपाल सिग्मा में 50% की स्टेक खरीदने की अनाउंसमेंट की है। वो बोल रहे हैं कि बातचीत चल रहा है। 50% की स्टेक में मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के पास 51% है और सिग्मा USA के पास 49% है। अगर ये LIC ने खरीद ली तो इसका सर्विस लेवल तो बुरा होगा ही होगा। LIC तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, सर्विस नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो और ये भी बताया जा रहा है कि LIC कंप्लीटली इसको खरीद सकता है। तो अगर LIC ने इसको कंसिडर कर दी तो आप इससे बाहर निकलने से आपके पास और कोई चारा नहीं है। आज FII बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि थर्सडे आज उनकी थैंक्स गिविंग की हॉलीडे है और थैंक्स गिविंग के कारण वो बंद रहेंगे। फ्राइडे भी ट्रंकेटेड मार्केट है, बहुत
बड़ा ट्रेड नहीं होने का चांसेस है। उसके बाद दिसंबर 1 से दिसंबर 20 तक का ट्रेड होगा। उसके बाद 10 दिन ईयर एंड के लिए क्लोज होंगे एफआईआईस। तो एफआईआई एक्टिविटीज अगले 1 महीने में धीमा हो सकता है और इसका भरपूर फायदा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिल सकता है और वो मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर ले सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सीपीआई की प्राइस इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है उसका कारण फूड इन्फ्लेशन को कम करने के बजाय गवर्नमेंट ये आइडिया कर रही है कि बास्केट से उसे हटा दे जाए या कम किया जाए ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो सकते हैं। आपको आंखें बंद करने से इन्फ्लेशन नहीं जाएगा। तो और इंटरनेशनल मार्केट्स में कल यूएस मार्केट्स में नेगेटिव थी क्योंकि यूएस जीडीपी की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी, 2.8% थी। इन्फ्लेशन जो कम होने था वो कम नहीं हुआ और सिर्फ 2.8% में ही है। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक होगा अमेरिका में भी। तो क्या होगा इस मार्केट का, इसे हम कोई अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अगर भारत में मार्केट को इम्प्रूव करना है तो फंडामेंटली शिफ्ट होना चाहिए। अभी उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अभी तक कोई इंडिकेटर्स नहीं है, इसीलिए मार्केट यही रेंज बाउंड रहेगा। अगर एफआईआई का प्रेशर भी रहेगा तो नीचे जाएगा। आप धैर्य से काम लें। जो पटाखे लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस की उन स्टॉकों को एक दो की खरीदें। आज सोना का दाम में गिरावट है, 7,090 रुपया में है चेन्नई में। वही दाम वहां भी होगा जहां आप खरीद रहे हैं। गोल्ड भी 20 भी कम हुआ है। अब थोड़े थोड़े गोल्ड बीस को कंसिडर कर गोल्ड को एक्यूमुलेट करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।